आपका सीखना और आपका जीतना, आपका डायमंड बनना, मिलेनियर बनना, करोड़पति बनना, अरबपति बनना, सब यहाँ पे संभव है। क्योंकि हमेशा एक मेरा टैगलाइन रहता है, आप कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। क्योंकि दुनिया जो कर चुका है ना, उसको करने में मजा नहीं आता है। अगर हम जब तक कुछ नया करेंगे नहीं, तब तक हमें दुनिया में हमें एक अलग पहचान नहीं बनने वाला है। तो हम फिर से चलते हैं, हम अपने मूव करते हैं अपने स्लाइड की ओर, जहां हम थे। नेटवर्क मार्केटिंग हमारा जो आज का टॉपिक है, एबीसी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, उसके नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास के बारे में हम चल रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास के बारे में अगर आप देखेंगे, तो मैंने आप सभी को बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 1886 में इसकी थोड़ी सी चीजें दुनिया के सामने आया। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग जो दुनिया में शुरुआत हुआ और उसके बाद विस्तार हुआ, वो दौर था 1940 से लेकर के 1947 के बीच में। लेकिन अगर आप देखेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग अगर शुरुआत कैसे हुआ, नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास क्या रहा है, और आखिरकार हुई नेटवर्क मार्केटिंग की तो शुरुआत क्यों हुई, इसके बारे में जानना जरूरी है। लेकिन मैं आप सभी को मालूम बताया, आप कई बार लोगों से सुने होंगे, कई बार सुने होंगे, एक बार नहीं। आवश्यकता जो होती, आविष्कार की जननी होता है। जब तक आवश्यकता दुनिया में किसी चीज का नहीं पड़ता है, तो वो आविष्कार भी नहीं होता है। तब ही किसी चीज का आविष्कार होता है, उसका आवश्यकता होता है। नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत भी उसी तरह से हुआ। नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत भी उसी तरह से, उसका भी कहानी भी इस तरह से, कहानी भी सेम शुरू होती है उसी तरह से। 1934 में, 1934 में जब कैलिफोर्निया बिटमिन्स की शुरुआत होती है, जो एक कंपनी थी, और अगर देखा जाए और हमें इसके बारे में 1934 में कैलिफोर्निया बिटमिन्स को अगर आप देखेंगे तो विटामिन बनाने वाली कंपनी थी। 1934 में वो कंपनी शुरू हुआ, विटामिन बेचता था, मल्टीविटामिन। लेकिन अगर इसको और हम पूरा डिटेल से बढ़ेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास के पीछे, तो हमको कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। 1915 से लेकर 1927 के बीच में कार्ल रॉनबर्ग, अगर देखा तो चाइना के अंदर में वो काम कर रहे थे। वहां वो काम करते थे, वो अमेरिका के थे लेकिन वो चाइना में काम कर रहे थे। चाइना में काम करते करते वो देखा, उन्होंने एक चीजें देखा कि जो लोग शहर में हैं, जो लोग शहर में हैं, वो ज्यादा कुपोषित हो रहे हैं, मल न्यूट्रिशन के शिकार हो रहे हैं, और जो गांव के लोग हैं उनमें कुपोषण नहीं है। तो आखिरकार क्या है इसका रीजन? तो उन्होंने देखा जो गांव के लोग थे, उनके पास प्रचुर मात्रा में फल था, सब्जियां था, उनके पास बहुत सारे फल थे, सब्जियां थे, और गांव के लोग उस प्रचुर मात्रा में उसको इस्तेमाल कर रहे थे, अधिक मात्रा में सेवन कर रहे थे, जिसके कारण से उनको कई सारे न्यूट्रिशन मिल रहा था, जिससे वो कुपोषण के शिकार नहीं हो रहे थे। लेकिन शहर के लोग अगर आप देखें कुपोषण के शिकार हो रहे थे। ये देखकर उनको ये समझ में आया कि हमारे भोजन में, ये बात को समझ में कर आया कि गांव के लोग कम कुपोषित हो रहा है, शहर के लोग ज्यादा कुपोषण के शिकार और मलन्यूट्रिशन के शिकार हो रहा है। तो ये देखकर उनको ये समझ में आया कि हमारे भोजन में कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स मिल जाए जो पौधों से मिलकर आए, जो पौधों से मिलकर आए, जो न्यूट्रिएंट्स हमें अपनी भोजन में नहीं मिल पा रहा है, उसको ये क्या करे, पूर्ति कर पाए। तो ये चीजें जो है उनको समझ में आया उस समय जब वो रिसर्च किया। इसी बीच इसके बारे में बढ़िया से समझने के बाद वो 1927 में वो अमेरिका लौटकर आए और वो एक लेबोरेटरी की शुरुआत किया, और उस लैब में उन्होंने 6 वर्षों तक रिसर्च किया। और रिसर्च करने के बाद उन्होंने 1934 में कैलिफोर्निया विटामिन्स की शुरुआत किया, और दुनिया में पहला मल्टीविटामिन सप्लीमेंट था वो। अब हुआ क्या, जब ये सप्लीमेंट आया तो दुनिया में वो पहला मल्टीविटामिन सप्लीमेंट था, और लोगों को समझना थोड़ा सा मुश्किल था। जो लोग इसे इस्तेमाल कर रहे थे उनका तो फायदा समझ में आ रहा था, उनको तो समझ में आ रहा था, लेकिन ये
लेकिन प्रॉब्लम कहां था, ये ना तो वो फूड था और ना तो वो मेडिसिन था। आप ध्यान से समझिएगा, जो उस समय आया ना तो वो फूड था और ना तो वो सप्लीमेंट था, मेडिसिन था, सॉरी। ये फूड और मेडिसिन का हाइब्रिड था। इसके चलते इसे दुकानों में, अमेरिका की सुपरमार्केट में, फार्मेसी में, मेडिकल स्टोर में, वहां पर लोग इसको नहीं रखते थे। वहां से इनकी बिक्री नहीं हो पा रहा था। जब बिक्री नहीं हो रहा था तो उनकी पत्नी ने इनको सलाह दिया, ऐसे तो इसकी बिक्री हो नहीं रही है, तो आप क्या करिए, खुद का एक सेल्स फोर्स तैयार करिए, खुद का एक फौज तैयार करिए जो आपको बेचे। सेल्स खुद तैयार करिए और आप लोगों को ट्रेन कीजिए। उन लोगों को विटामिन के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में उनको जानकारी दीजिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए, जिससे क्या हो, वो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता सके। और ये क्योंकि उस समय एक प्रॉब्लम और था, विटामिन के बारे में उतना कोई जानता भी नहीं था और ये मुश्किल था ये कंज्यूमर को समझाना कि ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के अंदर में कई सारे विटामिन एक प्रोडक्ट के अंदर से कई सारे विटामिन मिल सकता है। और आप सभी लोगों को अभी लगता है कि कोई बड़ा बात थोड़ी है, एक प्रोडक्ट में विटामिन है, विटामिन सी, विटामिन बी, 2-3 तरह का विटामिन मिलना कौन बड़ा बात है। लेकिन उस समय जब दुनिया को मालूम नहीं था तो बहुत बड़ा बात था उस समय के लिए, बहुत आश्चर्य लगता था। इन्होंने क्या किया, वो लोग जो इनसे वो प्रोडक्ट को यूज किया था, कुछ फायदा हुआ था, उसको वो ट्रेन करना शुरू किए, उसको जानकारी देना शुरू किए, उसकी ट्रेनिंग देना शुरू करिए और उसको सेल्स फोर्स तैयार करना शुरू किए। तो फिर क्या हो गया, जब उसकी ट्रेनिंग मिल गई तो फिर रिक्रूटमेंट होता था, सेल होता था, रिक्रूटमेंट होता था, ट्रेनिंग होता था। इस तरह से जाकर के धीरे 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 लोग समझने लगे। 1934 में, यानी 5 बरस बाद, 1934 के बाद 1939 में कंपनी का रीब्रांडिंग हुआ। उसके बाद वो दूसरे नाम से जानने लग गए। फिर उसके बाद सिनारियो ही बदल गया इस बिजनेस का। उसके बाद 1945 में, अगर देखा जाए तो 1945 में, 1939 के 6 साल बाद 1945 में, 6 बरस बाद इन्होंने मार्केटिंग के एक नया स्ट्रेटेजी लेकर के आया। इन्होंने मार्केटिंग का एक नया तरीका पेश कर दिया और उसी तरीका को ही मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से जाने लगा। 1945 प्लान का क्या था, इस सिस्टम का क्या फायदा था कि जो कोई बंदा अगर है कुछ चीज को सेल कर रहा है तो उसको फायदा का तो, उसके बेचने का तो जो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि वो दूसरे लोगों को भी रिक्रूट कर सकता है, उसे ट्रेन कर सकता है, उसको सिखा सकता है। जिससे फायदा क्या होगा, जब वो लोग भी इसके बारे में जाकर के लोगों को बताएगा, उसके बारे में समझाएगा, तो उसको भी, उससे क्या आएगा, उनके काम को भी उनका फायदा मिलेगा। यही मल्टी लेवल मार्केटिंग का फायदा है। मल्टी लेवल मतलब एक से ज्यादा लेवल, कई लेवल से फायदा मिलेगा। सबसे पहले का फायदा यह कि वो खुद जो सामान आप प्रोडक्ट को सेल करेंगे उसका तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपकी टीम में आपने उनको ट्रेन किया, आप उनको समझाया, और वो जो लोग भी जितना प्रोडक्ट को वो सेल करेंगे, जितना प्रोडक्ट को वॉल्यूम जनरेट होगा, चाहे जितने भी लेवल में हो, मैंने आपको जैसे भी गया, वो सारे लेवल से हमें पैसा आता है। यही मल्टी लेवल मार्केटिंग का इतिहास है। क्योंकि और उसके बाद अगर देखा जाए तो उसके बाद ये इंडस्ट्री जो है बहुत ही तेजी से बढ़ते जा रहा है। अभी तक दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री है। दुनिया में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री है। धीरे धीरे इंडस्ट्री का ग्रोथ होते गया, डॉलर, उसके बाद कई सारे ऑर्गेनाइजेशन का
इसको सिक्योरिटी के इसको बिजनेस को और आगे ले जाने के लिए, इस इंडस्ट्री को और ग्रो करने के लिए कई सारे ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण हुआ। 1978 में WFDA से वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की स्थापना हुआ, जो कि अगर वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग को अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एक ग्लोबल बॉडी है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में मदद करता है, जिसमें 60 से ज्यादा देशों के डायरेक्ट सेलिंग संस्थाएं इसमें इनरोल है। और इसकी स्थापना 1978 में हुआ। आप इमेजिन कर सकते हैं। आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग आज समझ में आया, आज मिला, वो बात अलग है, लेकिन ये इंडस्ट्री जो है बहुत ही समय से चलता आ रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर भारत के अंदर में 1996 में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का शुरुआत हुआ, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में 1996 से ही यहाँ पे कार्यरत हुआ। 1996 से ही ये बिजनेस आगे जाना शुरू हुआ। 1996 में ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में आया। और आपको बता दें 1996 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जब इंडिया में आया, उसके 2-3-4 साल बाद ही प्रोफेसर सर इस इंडस्ट्री में आए। 2000 के अंदर में डीएक्सएन की शुरुआत हुआ। आप इमेजिन कर सकते कितना जल्दी उन्हें समझ में आ गया। कुछ लोग जो है इस इंडस्ट्री को समझने में 5 बरस 10 बरस बिता देते। ये दुनिया की सबसे पावरफुल इंडस्ट्री है, अगर हम इसको बढ़िया से समझे तो दुनिया की सबसे पावरफुल इंडस्ट्री है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो भारत सरकार पहले तो सरकार को भी समझ में नहीं आता था ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अधीन आता है, कॉर्पोरेट अफेयर्स के आता है, किसके डिपार्टमेंट्स में आता है, किसी को समझ में नहीं आता है। लेकिन 2016 में भारत सरकार को भी इंडस्ट्री समझ में आ गया, ये बहुत ही पावरफुल इंडस्ट्री है, ये लीगल इंडस्ट्री है। इससे दुनिया में बेरोजगारी कम हो सकता है, इससे हमारे देश के अंदर में गरीबी दूर हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो सकता है। इसी के लिए भारत सरकार ने 2016 में भारत सरकार ने 2016 में डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन 2016 लॉन्च किया। जब वो लॉन्च हुआ तो कई सारी कंपनियां बंद हो गया, हजार कंपनियां बंद हो गया। जो इलीगल कंपनियां था, मनी सर्कुलेशन कंपनियां था, पॉन्जी स्कीम की कंपनी था, पिरामिड के बेस पे वो काम करता था, हजारों कंपनियां बंद हो गया। बस जो अच्छी कंपनियां था, लीगल कंपनियां था, जिसके अंदर जो पावरफुल कंपनियां था, वही सिर्फ मार्केट में बचा। यानी कि इससे ये समझ में आता है भारत सरकार ने ये गाइडलाइन को लाकर के हम सभी के लिए और सेफ कर दिए और सुरक्षित हो गए हम सभी लोग। तो आप ये खुद सोच सकते हैं कितना बड़ा इंडस्ट्री है, जिसे अब हमारे देश सरकार भी इसको प्रमोट कर रहा है। हर साल अगर आप देखेंगे तो हर महीने इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के द्वारा भी कई सारे कैंप क्लब आयोजित किया जा रहा है अलग अलग राज्यों में। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के कई सारे मंत्रियों उसमें इस बिजनेस को, इस इंडस्ट्री में आईडीएसए की मीटिंग में बहुत सारे लोग आते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। यानी कि अगर आप देखें तो एक बहुत ही बड़ा प्रोफेशन है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। अब इसके बारे में हम ज्यादा इसके कुछ चीजें जो समझ में आ जाने के बाद ना, इस बिजनेस को डायरेक्टली हमें शुरुआत कर देना चाहिए। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे तो इससे यह समझ में आता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इतिहास बहुत ही सालों से बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही सारी चीजें। और हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आता है, बिना चैलेंजेस का कोई इंडस्ट्री ज्यादा ग्रो नहीं करता है। हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ चैलेंजेस है, लेकिन इंडस्ट्री अगर अच्छा है तो चैलेंजेस धीरे धीरे सब अपने आप खत्म हो जाता है। उसके बाद हमारा जो ये हमारा टॉपिक्स है, वह है हमारा ये जो अगला चैप्टर्स है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसके बारे में आप लोगों को समझाना। व्हाट इज द नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? अगर कोई भी लोग अगर आपसे पूछे आप कहाँ काम करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं, वो पूछेगा नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। इसके बारे में हम आपको कुछ समझाने की कोशिश करेंगे जानिए मार्केटिंग क्या है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि नेटवर्क मार्केटिंग को कई नाम से जाना जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग को हम डायरेक्ट सेलिंग भी बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं, प्लस एक नया सिस्टम ये भी है
NTD, न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन करने का ये नया टेक्नोलॉजी है। अभी के हिसाब से सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी है डीएक्शन का, सॉरी नेटवर्क मार्केटिंग का, NTD, न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेटवर्क मार्केटिंग को कई सारे नामों से भी जाना जाता है, समझ में आ गया। तो ये रेफरल बिजनेस भी माना जाता है, ये होम बेस्ड बिजनेस भी माना जाता है। तो बहुत सारे चीजें इस बिजनेस में, बहुत सारे चीजें समझने की हैं और बहुत सारे नाम से भी ये बिजनेस जाना जाता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो अभी तक आपने ट्रेडिशनल बिजनेस सुना था, बिजनेस मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत सारे कुछ लोग नए लोग होंगे जो पहली बार आप हमें देख पा रहे हैं, तो उनको ट्रेडिशनल बिजनेस तो सुना, ट्रेडिशनल मार्केट तो सुना, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कहां सुना, उसको अजब लगेगा, गजब लगेगा। तो मैं आपको बता दूं, ट्रेडिशनल मार्केट और नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अंतर है। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, ट्रेडिशनल मार्केट में भी प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल होते हैं, और उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी प्रोडक्ट और सर्विसेज ही सेल होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, हर चीज को, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हो, किसी भी चीज का कोई भी बिजनेस हो रहा है, तो सबसे पहले वहां पे एक मैन्युफैक्चरर होता है, कोई ना कोई कंपनी है जिसको प्रोडक्ट को निर्माण किया, वस्तु को निर्माण किया, गुड्स को निर्माण किया। लेकिन अगर आप देखेंगे उसकी कॉस्ट 30% ही होता है, यानी कि अगर उसका प्रोडक्ट का दाम 30 रुपया ही है, उसके प्रोडक्ट को अगर आप देखेंगे 30 रुपया का सामान हमारे पास आते आते हो सकता है 100 रुपया में मिलेगा। क्यों मालूम है? प्लस अगर कोई, और ये भी ध्यान में रखिएगा, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंपनियां हो, बिना फायदे का नहीं बेचेगी। तो ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, अगर कोई प्रोडक्ट पे 100 रुपया अगर फायदा हुआ बिकने के बाद, तो सबसे पहले तो 30 रुपया कंपनी के खाते में चल जाता है, 5% उसके C&F में एजेंट के पास जाता है, फिर 5% डिस्ट्रीब्यूटर लेता है, 10% होलसेलर लेता है, फिर 10% रिटेलर लेता है, एडवर्टाइजिंग करने में वो लोग पैसा लेता है, कई सारे एडवर्टाइजमेंट का, बहुत सारे सेलिब्रिटी के पास पैसा जाता है, जिसके कारण से वो 100 रुपया जो होता है वो बीच में ही बिचौलियों के बीच में बट जाता है, कस्टमर को 100% देना पड़ता है, कस्टमर को कुछ नहीं मिलता है। यही है ट्रेडिशनल बिजनेस का प्रणाली। इसी तरह से ट्रेडिशनल बिजनेस में मार्केट होता है, जब प्रोडक्ट को सेल होता है, कोई भी प्रोडक्ट सेल होता है ना, तो कंपनी को फायदा होता है, होलसेलर को होता है, रिटेलर को होता है, डिस्ट्रीब्यूटर को होता है, एडवर्टाइजर को पैसा मिलता है, सेलिब्रिटी को पैसा मिलता है, कस्टमर को कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसी के लिए अगर इसी चीज को नेटवर्क मार्केटिंग में क्या हुआ, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, यहां भी एक मैन्युफैक्चरर है, यहां भी कंज्यूमर है, लेकिन इसमें क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, सीधा नेटवर्क मार्केटिंग एक मार्केटिंग, ये भी एक मार्केटिंग का मॉडल है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है एक तरह का वो मार्केट का मॉडल है, उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग भी एक मार्केटिंग का मॉडल है, जहां पे मार्केटिंग होता है, जहां पे सेल्स होता है, जहां पे टर्नओवर जनरेट होता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक मार्केटिंग मॉडल है जो किसी भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को कंपनी से डायरेक्ट कंज्यूमर के पास आसानी से पहुंचाता है, यानी इसके बीच में कोई नहीं होता है, होलसेल नहीं, रिटेलर नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, C&F नहीं, एडवर्टाइजर नहीं, सेलिब्रिटी नहीं, ये सभी बीच से ये बिचौलिया को हटा दिया जाता है। सीधा कंपनी से प्रोडक्ट बनता है और सीधा डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, कंज्यूमर के पास जाता है, जिसके कारण से ये फायदा क्या होता है, बहुत ही अच्छे मूल्य पे अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट भी मिल जाता है, और जो भी इसके प्रोडक्ट को खाने के बाद जो भी फायदा होता है, जो भी इसके बिकने के बाद जो भी फायदा होता है, वो सभी फायदे को इस प्रोडक्ट को सेल करने में जिसकी भी योगदान होता है, उसमें ये इनकम को बांट दिया जाता है। डीएक्शन की अगर बात करें तो 29% कंपनी के पास होता है और 71% जो होता है डिस्ट्रीब्यूटर, प्रमोटर, ये सभी को बांट दिया जाता है। तो इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग काम करता है।
उसके बाद अगर आप देखेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, वर्ड ऑफ माउथ मॉडल पे काम करता है। नेटवर्क मार्केटिंग इज द वर्क ऑन वर्ड ऑफ माउथ मॉडल। ये वर्ड ऑफ माउथ मॉडल पे काम करता है। वर्ड ऑफ माउथ मॉडल मतलब क्या हो गया? मैंने आपको बताया, उन्होंने उसको बताया, उसने उसको बताया, यानी कि हमारे आपस में ही बात करते 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 दुनिया में फैल जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग यही बिजनेस है, ये वर्ड ऑफ माउथ पे काम करता है, वर्ड ऑफ माउथ का बिजनेस है। उसके बाद अगर आप देखें तो वर्ड ऑफ माउथ इस बिजनेस का एडवर्टाइज। वर्ड ऑफ माउथ क्या है, अब इसके बारे में समझेंगे। व्हाट इज द वर्ड ऑफ माउथ? वर्ड ऑफ माउथ क्या है? इस बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट का एक जरिया है, आप सीधा जानिए। यानी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को प्रचार करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए एक जरिया है वर्ड ऑफ माउथ। यही एक जरिया है जो एक से दूसरे लोगों के पास इस बिजनेस की विशेषताएं को शेयर करता है, इसके विशेषताएं के बारे में बताता है। यही वर्ड ऑफ माउथ का पावर है। वर्ड ऑफ माउथ इस बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट का अगर आप देखेंगे तो क्या है? एक जरिया है, बस एक जरिया है और कुछ नहीं। और इसके द्वारा, और आप सभी को मालूम होगा, वर्ड ऑफ माउथ का बहुत बड़ा पावर है। जैसे मैंने आपको डिस्प्ले में आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आपने हमेशा किसी ना किसी चीज का प्रमोशन किया। वर्ड ऑफ माउथ मतलब क्या? प्रमोशन करना, लोगों को बताना, लोगों को शेयर करना, यही तो वर्ड ऑफ माउथ है। वर्ड मतलब शब्द, ऑफ मतलब का, माउथ मतलब मुंह, यानी मुंह का शब्द, निकला हुआ शब्द। हम मुंह से कोई भी चीजें शब्द निकालते हैं कि नहीं? हर चीज को कभी ना कभी प्रमोशन करते हैं। आपने हमेशा किसी ना किसी चीज का प्रमोशन करते आ रहे हैं। कभी पैसा मिला है? आप हमको बताइए, पैसा मिला है? मिला है तो राइट ऑन एस। पैसा नहीं मिला, नो लिखिए। कब आपने हमेशा किसी ना किसी चीज का प्रमोशन किया, प्रचार किया, विशेषता बताया, कभी पैसा मिला? जैसे मैं यहां आपको दिखा रहा हूं, हलवाई का दुकान है, सब्जी का दुकान है, कपड़ा का शोरूम है। मैं आपको यहां पे एक एग्जांपल अगर लेता हूं, अगर आपने किसी हलवाई का मिठाई अगर आपको अच्छा लगा, दैट मीन्स अगर आपको हलवाई का मिठाई अच्छा लगा और आपने उसके लड्डू को प्रमोट कर दिया, यार बहुत बढ़िया लड्डू है, अपने दोस्त को बताए, अगर वहां जाना ना तो उसी का लड्डू खाइयो, उससे बढ़िया लड्डू आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पावरफुल लड्डू मिलता है। आपने उस आदमी को लड्डू को प्रमोशन कर दिया और आपका बात को सुन करके उसको लड्डू को बारे में समझ में आ गया और वो आदमी वो लड्डू को खरीदने के लिए आपने उसको उस दुकान पे भी भेज दिया। क्या आपको कभी लड्डू फ्री में मिला उस दुकान से? आप इमेजिन करिए, आपने तो उस दुकान में भेज दिया ग्राहक को, माउथ ऑफ वर्ड, प्रमोशन, मुंह से प्रमोशन करके, बहुत बढ़िया लड्डू है। क्या आपको कभी वो दुकान से एक भी लड्डू फ्री में मिला? अगर आप कहीं पे सब्जी खरीदने जाते हैं, सब्जी अच्छा लगता है, बहुत पसंद आता है, दुकानदार हो बढ़िया सब्जी रखता है, बढ़िया बात विचार रखता है, सब्जियां खरीदते हैं तो दो पत्ता धनिया और 2 हरा मिर्च लगा करके दे देता है, वो दुकानदार आपको पसंद आता है, उसका प्रमोशन आप कर देते हैं। अगर आप दुकान में कोई शोरूम में गए, कपड़े की दुकान में ही गए, आपको कपड़ा दुकान शोरूम पसंद आ गया, अच्छा लगा, फैसिलिटी अच्छा लगा, बढ़िया लगा, आप उसके बारे में अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ प्रमोशन कर दिया, क्या आप अगली बार जाएंगे तो आपको जींस फ्री में मिलेगा, शर्ट फ्री में मिलेगा? नहीं। यही तो है ट्रेडिशनल वर्ड ऑफ माउथ का पावर, वहां नहीं मिलता है। लेकिन आपको बता दें, नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल जो है, नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल क्या कहता है? अगर आपको कोई भी चीज अच्छा लगा और आपने वर्ड ऑफ माउथ को प्रमोशन किया
तो आपको पैसे मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। अगर आपको डीएक्सन का चाय अच्छा लगा, डीएक्सन के प्रोडक्ट अच्छा लगा, डीएक्सन के टूथपेस्ट अच्छा लगा, डीएक्सन का चाय अच्छा लगा, अगर आपने किसी को इस फायदे को किसी के बीच में अगर आप शेयर कर दिया, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको डीएक्सन के 2 4 10 20 लोगों को अगर आपने बता दिया, तो मैं आपको गारंटी देता हूं अगले महीने आपको वही चाय फ्री में मिलेगा। आपने लोगों को चाय पीने की सलाह दिया, आपको चाय फ्री में मिल गया। क्या कभी आपने जो लड्डू खाया था मार्केट से, लड्डू का फायदा लोगों को बताया, कभी दुकानदार आपको लड्डू फ्री में दिया? नहीं। यही तो है वर्ड ऑफ माउथ का पावर, यही तो है नेटवर्क मार्केटिंग का पावर, यही तो है डीएक्सन का पावर। बस हमसे समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये डीएक्सन है, ये जोड़ने का बिजनेस है, ये रिक्रूट करने का बिजनेस है, ये चैन बनाने का बिजनेस है। आप सभी को मालूम है भैया, अगर चैन से रहना है तो चैन बना लो, नहीं तो जीवन भर बेचैने रहेगा। सिंपल, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज बिना चैन का नहीं चलता है, बिना कोई सिस्टम का नहीं चलता है, बिना कोई नेटवर्क का नहीं चलता है। तो ये सारी चीजें आपको समझना होगा। देखिए एक चीज बताते हैं आप, लेकिन एक बात और समझिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल कहता क्या है, ये क्या कहता है? अगर आपको कोई चीज अच्छी लगे, मैंने आपको ये बता चुका है, अच्छी लगे, अपने वर्ड का माउथ का प्रमोशन किया तो आपको पैसे मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। मैंने आपको बताया, खाली नोट मिलेंगे, खाली गड्डी मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे। करना क्या है? बस उसको प्रमोशन करना है। जो भी चीजें अच्छा लगा, अगर आप इस सिस्टम में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में है, जो आपको अच्छा लगता है उसको आप शेयर करेंगे, प्रमोशन करेंगे, वर्ड ऑफ माउथ का प्रयोग करेंगे, आपको सिर्फ पैसे आएंगे। जो और दूसरी चीजों को प्रमोशन करते हैं उसमें पैसे नहीं आते। पैसे ही सिर्फ नहीं आएंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएंगे, आप करोड़पति बन जाएंगे, आप अमीर बन जाएंगे, आप दुनिया घूमने लगेंगे, आपका नाम, सम्मान, पहचान सब कुछ मिलने वाला है। यहां से सिर्फ आपको अच्छे जगह पे अच्छा चीजों की इस्तेमाल करने की जरूरत है। अगर उसके बाद ओके, इसका एक और खूबसूरती है, जैसे कि मैंने इसका एक और खूबसूरती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे सिंपल सा बात मानिए, मैं आपको बताया, मैंने एक आदमी को बताया, आपको बताया कि भैया देखो ये डीएक्सन का स्पाइरुलिना है, इसको खाओगे बहुत एनर्जी मिलेगा, ताकत मिलेगा। बहुत ही बड़ा खूबसूरती है इस बिजनेस का। अगर धीरे धीरे डीपली से अगर आप समझेंगे तो कितना बड़ा खूबसूरती है। जो देखिए एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल देकर के बता रहा हूं, जिसे मैंने आपको बताया, ये देखिए डीएक्सन का स्पाइरुलिना है, इसको खाएंगे आपको बहुत ताकत मिलेगा, बहुत एनर्जी मिलेगा। और आपने इसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, आप सीधा जानिए, आपको अच्छा लगा और आपने किसी और को बताया, ओने किसी और को बताया, ओने किसी और को बताया, मैंने तो आपको बताया, मैंने तो आपसे स्पाइरुलिना बेचा, तो आपसे उसका तो पैसा हमें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में वो वर्ड ऑफ माउथ का प्रमोशन होते 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 जितने भी लोगों को नीचे 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 गया, आपसे तो कुछ हमें मिलेगा ही, साथ में हमारे पूरे टीम से जितना रिवेन्यू जनरेट होगा उससे सारा लोगों से हमें फायदा मिलेगा। यानी सिर्फ एक से नहीं, मैंने बताया एक को, मैंने समझाया एक को, मैंने बेचा सिर्फ एक के पास, मैंने वर्ड ऑफ माउथ का प्रमोशन एक के साथ किया, मैंने प्रमोशन एक बार किया, लेकिन हमें पैसा वो कई सारे लेवल से मिलता रहेगा। यही तो है मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, कई सारे लेवल से हमें पैसा मिलता है। उसके बाद अगर आप सोचेंगे नेटवर्क मार्केटिंग को हम कैसे शुरू कर सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये सीधा जानिए, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही छोटा पूंजी में शुरू हो जाता है। 500, 1000, 2000, 3000 में शुरू कर सकते हैं। इसको शुरू करने के लिए लाख, 2 लाख, 50,000 की जरूरत नहीं है। और इस नेटवर्क मार्केटिंग सभी के लिए समान अवसर देता है, इसमें सबके लिए समान अवसर है, बशर्ते अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा समझे तो। यहां पे सबके लिए समान अवसर, सभी के लिए बराबर अवसर है, प्लस ये अवशिष्ट आय देता है, रेसिडुअल इनकम हमें यहां से मिलता है। आकर्षक घरेलू व्यवसाय है, ये होम बेस्ड बिजनेस माना जाता है, ये अरबों डॉलर का उद्योग है।
प्लस हमें समय की स्वतंत्रता मिलता है काम करने का, जितना मन करता है काम करो, 24 घंटा तो 24 घंटा, 12 घंटा तो 12 घंटा, हाफ टाइम तो हाफ टाइम, फुल टाइम तो फुल टाइम, यानी समय की कोई पाबंदी नहीं। और प्लस इस बिजनेस में हमें करोड़पति बनने की संभावना ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होता है। ज्यादा ही नहीं, हमें इस बिजनेस में करोड़पति बनने की संभावना ज्यादा होता है, और अलग किसी भी तरह के ट्रेडिशनल बिजनेस या किसी और भी काम से। अगर ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग सेल्स अगर आप देखेंगे तो 179.4 बिलियन यूएस डॉलर, यानी कि इसका सेल्स जो है हर साल एक नए नए आयाम पे लेकर के जा रहा है। अगर डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप देखें तो ग्लोबली 125.4 मिलियन डायरेक्ट सेलर आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री। 125 मिलियन डायरेक्ट सेलर अभी पूरे दुनिया में है, काम कर रहा है, इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है। अभी भी आप इंतजार किए हुए बैठे हुए कब हम शुरू करेंगे, कैसे करेंगे। ये रिकॉग्नाइज इंडस्ट्री है, इसे दुनिया ने एक्सेप्ट किया, ये एक्सेप्टेबल इंडस्ट्री है, ये रेस्पेक्टेबल इंडस्ट्री है, मोस्ट रेस्पेक्टेबल इंडस्ट्री। नेटवर्क मार्केटिंग इज द मोस्ट रेस्पेक्टेबल बिजनेस इन द वर्ल्ड। एज ए नेटवर्कर इज द बेस्ट प्रोफेशन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोफेशन अगर कोई है तो वो नेटवर्कर है। नेटवर्क क्योंकि आप सभी को मालूम होगा, एक डॉक्टर अगर है तो उनके पास सिर्फ डॉक्टर लोगों को ही बैठना उठना होगा। एक इंजीनियर है तो उनके आसपास सिर्फ इंजीनियर ही दिखेंगे। एक वकील है तो उनसे सिर्फ वकील लोगों से ही दोस्ती है। लेकिन अगर आप एक नेटवर्कर है ना, तो आप एक नेटवर्कर है, आपके पास इंजीनियर से भी दोस्ती होगा, डॉक्टर से भी इसमें आप इस सिस्टम में जुड़ते हैं, डॉक्टर की अनुभव मिलेगा, प्रोफेसर का, वकील का, सभी तरह के एक्सपीरियंस आपके जीवन में उतर जाता है। इसी के लिए इस इंडस्ट्री को सबसे मोस्ट रेस्पेक्टेबल और सबसे बेस्ट प्रोफेशन माना गया है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े अपनी स्लाइड्स की ओर, नेटवर्क मार्केटिंग बदलते जमाने का यह बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी बता के चले गए कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। 21वीं सदी का सबसे तेजी से बढ़ने वाला यह बिजनेस है। इट मस्ट बी ज्वाइंड बाय एवरी यंग मैन एंड वुमेन ग्लोबली, अदरवाइज यू कैन नॉट गेट एवर ऑफ योर यूथ एज। इस बिजनेस को सभी युवा और युवतियों को इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहिए, अगर नहीं तो फिर आप अपने युवावस्था में ज्यादा कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। मैंने आज यंग एज में ज्वाइन किया, इसी के लिए आज बहुत ही कम समय में 24 साल 25 साल में आप रिटायरमेंट का जीवन एंजॉय कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति अगर किसी बिजनेस से आया तो नेटवर्क मार्केटिंग से आया, सबसे ज्यादा करोड़पति, यानी यहाँ पे करोड़पति बनने का सबसे ज्यादा चांस है। इसी के लिए मैंने आपसे शुरुआत किया था, आप बनेंगे करोड़पति। बस अगर कुछ चीजें हैं उसको अगर अप्लाई करेंगे, फॉलो करेंगे, सिस्टम को फॉलो करेंगे, अपलाइन को फॉलो करेंगे, तो आप इस बिजनेस में आगे जाते रहेंगे। और आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी। आप सभी लोग एकदम बने हैं, जमे हैं, चिपके हैं, सुन रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। आप सभी लोगों को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अभी भी बहुत सारे सभी पार्टिसिपेंट्स हमारे लाइव हमें देख रहे हैं। हम चलते हैं अगले टॉपिक्स की ओर। आप लोगों ने कई लोगों से ये सुने होंगे, आप लोग सुने होंगे कई लोगों से, चलते रहने से मंजिल मिल जाता है। सुने होंगे, कई सारे लोग आपको बोले होंगे कि चलते रहने से मंजिल मिल जाता है, आप चलते रहिए मंजिल मिल जाएगा। आप बताइए क्या ये सही है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? आप लोग कई सारे लोगों से सुने होंगे, घर में सुने होंगे, टीचर से सुने होंगे, पिताजी से सुने होंगे, किसी दोस्त से सुने होंगे, भैया चलते रहो मंजिल मिल जाएगा, चलते रहिए मंजिल मिल जाएगा। लेकिन आप ये सुने होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं कहता हूं ये गलत है, ये अधूरा है। सिर्फ चलते रहने से मंजिल नहीं मिलता, सही दिशा में चलते रहने से मंजिल मिलता है। अगर हम सही बोल रहे हैं, राइट ऑन एस, यस लिखिए अगर आपको सही लगा तो। क्योंकि सिर्फ चलते रहने से मंजिल मिलने वाला नहीं है। सिर्फ चलते रहने से मंजिल नहीं मिलेगा, सही दिशा में चलते रहने से मंजिल मिलेगा। आप देखिए ना, मंजिल सामने है लेकिन रास्ता देखिए
इधर उधर अगर गलती से किसी भी रास्ता में अगर घुस जाएगा, पहुंचेगा क्या? वो कभी नहीं पहुंचेगा। क्योंकि देखिए, मैं आपको आपके आगे दिखाते हैं, अगर दिशा ही खराब हो, दिशा ही गलत हो, दिशा ही गड़बड़ हो, तो आप मंजिल पे थोड़े पहुंचेंगे, आप गलत जगह पे पहुंच जाएंगे। जैसे कि देखिए, यहाँ पे एक आदमी है, ये गलत दिशा में भाग रहा है, मंजिल इधर है, हीरो का चीना इधर है, ये दौड़ किधर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में। आप हमें बताइए, इसको जीवन में कब मंजिल मिलेगा? कभी भी नहीं। चाहे दिन रात भी क्यों ना दौड़ते रहे, दिन रात ये भी चलते क्यों ना रहे, ये जीवन में आगे बढ़ने वाला नहीं। सिर्फ सही दिशा होना चाहिए, रास्ता सही होना चाहिए, प्लेटफॉर्म सही होना चाहिए। बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग, गड़बड़ डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां मार्केट में हो सकता है मिलेगा आपको, तो रात करोड़पति बनाने का मौका देगा आपको, ठीक है ना? उसके कुछ एथिक्स हो गए, ना उसके पास कुछ फिलॉसफी होगा, कुछ भी नहीं होगा, ना उसके पास कोई उद्देश्य होगा। सिर्फ वो 3 महीने में आपको करोड़पति बनाने के सपने दिखाएंगे। सिस्टम सही होगा, रास्ता सही होगा, मेहनत सही होगा, मेंटरशिप सही होगा, हम आपको बता दें, आपका मंजिल मिलना तय है। गलत रास्ते पे चले जाएंगे, गलत कंपनियां को सिलेक्ट करके जाएंगे, आप कितने भी मेहनत करते रहेंगे, आप कभी भी सक्सेस नहीं होंगे। उसके बाद अगर एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर सिर्फ चलते रहने से मंजिल मिलता, तो आप खुद सोचिए, अगर सिर्फ चलते रहने से मंजिल मिलता तो एक दिन सभी लोग अमीर हो जाते। चलते 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 30 बरस, 20 बरस, 50 बरस, 60 बरस, कभी ना कभी वो अमीर हो जाता। लेकिन क्या अभी तक अमीर हुआ है? चल तो सब रहा है, हर आदमी 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर डेली चलता है, इधर उधर घूमता है, क्या अमीर बना? नहीं। इसी से समझ में आता है, सिर्फ चलने से अमीर नहीं बना जा सकता, सही रास्ते पे, सही जगह पे चलने से हम अमीर बन सकते हैं। उसके बाद अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे ना, दुनिया में 4 तरह के ही लोग हैं, आपके पास 4 तरह के लोग दिखेंगे। पहला, हमारे पास टाइम का शॉर्टेज है, हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट के कारण हमारा थोड़ा सा 5-7 मिनट डिले हुआ था, लेकिन कोई इशू नहीं है, हम अपने प्रेजेंटेशन को फिनिश करेंगे 5 से 10 मिनट के अंदर। अगर देखेंगे ना, तो 4 तरह के लोग दुनिया में हैं, दिखेंगे आपको। पहला, जिनके पास ना समय है ना पैसा है। दूसरा, जिनके पास समय है पर पैसा नहीं है। उसके पास समय है, भरपूर समय है, जिधर जाने बोले चलो, बैठ लेते रहते हैं, लेकिन मार्केट पहुंच गया, रसगुल्ला खाने का मन करेगा तो पैसा ही पॉकेट में नहीं। तीसरा है, जिनके पास पैसा है पर समय नहीं है, यानी उसके पास पैसा है, 50,000 की जॉब है, 50,000 की सैलरी मिलता है, लेकिन उसे अपने बच्चे और पत्नी के साथ वो कुल्लू मनाली विदेश यात्रा को घूमने के उसके पास समय नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसके पास 1 लाख की इनकम होंगे, लेकिन उसको एंजॉय करने के लिए उनके पास समय नहीं। चौथा है कि जिनके पास पैसा भी है और समय भी है। अब आपको यह सोचना है, आपको इस चारों में से किस कैटेगरी में रहना है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। जिस नंबर में आप रहना चाहते हैं वो टाइप करिए, राइट ऑन चैट बॉक्स में टाइप करिए कि आप किस कैटेगरी में रहना चाहते। तो अगर देखा जाए तो ज्यादा लोगों की कमेंट्स क्या आएगा आप खुद इमेजिन कर सकते हो। बस सभी लोगों का सपना यही होता है, हमारे पास पैसा भी हो, समय भी हो, पैसा भी हो, समय भी हो, पैसा भी हो, समय भी हो। और ये चीजें जो आप दुनिया में मालूम है आपको कौन इंडस्ट्री दिला सकता है? ये 4 नंबर की जो ये लाइफ है ना, ये सिर्फ नेटवर्क, क्योंकि मैंने देख रहा है यूट्यूब पे चैट बॉक्स में 4 4 4 4 4, एक आदमी तो लिखा है 4,44,444, यानी कि 4 4 ही 4 सिंक है। आप इमेजिन कर सकते हैं। तो ये इस जगह पे हमें लाने के लिए सिर्फ एक ही इंडस्ट्री है जो इस जहां पे खड़ा कर सकता है, वही है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। उसके बाद देखा जाए दुनिया में 4 तरह के लोग हैं, तो पैसा कमाने के भी दुनिया में 4 तरह के लोग, काम भी 4 तरह का है। 4 तरह का आदमी तो काम भी 4 ही तरह का है। पहला नौकरी, रोजगार, तीसरा व्यवसाय, चौथा निवेश। जो नौकरी करता है उसको जॉब होल्डर बोलते हैं, जो रोजगार है मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस कर रहा है मतलब बिजनेसमैन है, जो निवेश कर रहा है मतलब वो इन्वेस्टर है। यानी 4 तरह के ही काम है दुनिया में पैसा कमाने का तरीका, 4 तरीका। लेकिन अब देखेंगे इस चारों में से किसके सपने पूरे होते हैं और किसके सपने नहीं पूरे होते।
कहां पे सपने पूरे होने की संभावना है और कहां पे सपने पूरे होने से हम वंचित रह जाए, क्योंकि चार तरह का ही काम है करता है लोग दुनिया में भी। या तो नौकरी कर लेता है, या कोई रोजगार शुरू कर देता है, या बिजनेस शुरू कर देता है, और जिसके पास पैसा है तो पैसा से पैसा वो बन जाता है। तो देखते हैं किसकी लाइफ कैसा है, कौन कौन लोग जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद तो सबसे पहले जॉब आता है। जॉब यानी कि नौकरी। नौकरी को अगर आप देखेंगे तो सॉरी, यहां पे पीपीटी में थोड़ा सा ऊपर का अपशिष्ट आई है, वो गलत है। अगर आप देखेंगे तो नौकरी का क्या होता है, नौकरी में हमेशा डिपेंडेंट बनाता है। नौकरी हमें क्या बनाता है, नौकरी में क्या रेसिडुअल इनकम मिलता है? नहीं मिलता है। क्या नौकरी हम कर रहे हैं तो मेरे पास नौकरी से जब हमें रिटायरमेंट मिले, नौकरी से जब हम छोड़ देंगे तो क्या हमें पैसा मिलता रहेगा? नहीं मिलता रहेगा। दुनिया छोड़ के चले जाएंगे फिर भी मेरी सैलरी मिलता रहेगा? नहीं। इसी के लिए ये अपशिष्ट आईडी जॉब में नहीं संभव है। प्लस नौकरी जो होता है ना, हमेशा डिपेंडेंट होता है, किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। नौकरी में कमाई का तरीका क्या है? हर चीज में काम करने का एक तरीका है। डीएक्सएल में भी काम करने का कमाई का तरीका है। डीएक्सएल में कमाई करने का क्या तरीका है? जितने बड़े टीम, जितने ज्यादा अचीवर्स, जितने ज्यादा पीबी, जितने ज्यादा बिजनेस, जितने बड़े पोस्ट, उतना ज्यादा पैसा। हर चीज का एक तरीका होता है। नौकरी की कमाई का तरीका क्या है? नौकरी का कमाई का तरीका यही है, 30 दिन काम करो, 1 दिन पैसा मिले। 30 दिन काम करो, 1 दिन पैसा मिले। सिंपल। अगर 1 दिन में आपने भी छोड़ दिया तो उसकी पैसा कट जाएगा। नौकरी पे भी गा जा सकता है। नौकरी करने वालों की एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, नौकरी करने वालों की आवश्यकताएं ही, नीड्स ही, आवश्यकताएं ही पूरी होती है। सपना पूरा होना बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। हम नौकरी के खिलाफ नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। जो सच्चाई मैं आपके बीच में पेश कर रहा हूं। मेरा भी सपना था नौकरी करना ही। डीएक्सएल में आने से पहले मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को जब समझ में आया, मेरे अप्लाई, मेरे गुरु माता पिता धर्मशिला मैम और सुरेंद्र सर के द्वारा जब हमें इसके बारे में पता चला, फिर मैंने अपने माइंड से जॉब को हटाया। मैंने फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को डीएक्सएल में आया। क्यों? क्योंकि उसी दिन हमें पता चल गया था सिर्फ आवश्यकताएं पूरी होती। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा भी, वो सिर्फ अपनी नीड्स को पूरा कर रहे हैं, जरूरत को खा रहे हैं, पी रहे हैं, फ्लाइट में रह रहे हैं, बस इसी तरह से जीवन कट गया। सपना पूरा होना बहुत ही मुश्किल लगता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे, लेकिन एक बात और ध्यान में रखिए, कुछ ऐसे भी नौकरी भी है जहां से सपना पूरे होते हैं। ये भी बात ध्यान में रखना है। इसी के लिए तो हम बोले नौकरी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे नौकरी भी है जहां से सपने पूरे होते हैं। जैसे कि अगर आप गूगल के सीईओ बन जाएंगे तब, अमेजन के सीईओ बन जाएंगे तब, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बन जाएंगे तो। लेकिन सवाल एक ये भी है, ऐसे लोग कितने होते हैं? कितना लोग ये बन पाते हैं? बहुत कम, 0.001%। हजारों में, लाखों में एक लोग। इनके भी सपने पूरे होते हैं। गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, उसकी सैलरी करोड़ों में होता है। लेकिन ये कितने लोग हो पाते हैं? बहुत कम लोग। उसके लिए ऐसा स्किल होना चाहिए, उसके पास ऐसा टेक्निक होना चाहिए। 0.001%, यानी संभावना ये ना के बराबर है, बहुत कम है। तो उसके बाद आगे अगर हम चलते हैं तो 0.01% तो हो गया। 0.01% के पास ही है जो अमेजन का सीईओ बनेगा, गूगल का सीईओ बनेगा, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बनेगा। बाकी 99.99% ही की करेगा। उतने के पास चांस ही है जॉब में उतने बड़े पोस्ट पे जाने का। लेकिन बाकी के 99.99% लोग किसी न किसी नौकरी में जा होते हैं, और वो नौकरी में होते हैं क्या होते हैं? दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। अपने सपने कभी पूरा नहीं कर पाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ओके। उसके बाद दूसरा आता है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में अगर आप समझेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड होता क्या है दूसरे कैटेगरी में,
तो सेल्फ एम्प्लॉयड वो लोग होते हैं जो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते। ये ऐसे हैं जो ये नौकरी करने वाले तो डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये खुद पे डिपेंडेंट करते हैं, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। वो कुछ अपना काम करते हैं, वहां से इनकम आता है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड का है। उसके बाद अगर आप देखेंगे, लेकिन हाँ इस कैटेगरी में बहुत सारे लोग आते हैं। अगर आप देखेंगे इस कैटेगरी में कौन कौन लोग आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड में, दुकानदार, डॉक्टर, वकील, शिक्षक, सीए, ट्रेडर्स, ये सभी लोग जो आते हैं ना वो सेल्फ एम्प्लॉयड में आते हैं, वो अपना खुद का काम करते हैं, वहां से इनकम आता है। लेकिन इसमें से भी कुछ लोग जो है ना नौकरी में चले जाते हैं और कुछ लोग अपना काम करते हैं, क्योंकि आप सभी को मालूम है जिसको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है वो नौकरी करता है, और जिसको अपने ऊपर भरोसा होता है वो नौकरी नहीं करता है, कुछ अलग करता है। तो कितना लोग डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बावजूद भी, वकील बनने के बाद भी जॉब में चला जाता है, सेफ, अपने आप को सेफ समझते हैं, यानी कि वो सेल्फ, अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। एक बात और ध्यान में रखिएगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी कुछ सपने पूरे होने के चांसेस है। अगर आपने कुछ, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट रहना, आप किसी के अंदर में नहीं है, आप कई सारे अपने काम करने के अनुसार इनकम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत ये होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड में दिक्कत ये है कि पैसा तभी तक कमाते हैं जब तक वो काम करते हैं। काम करना बंद, पैसा बंद। टीचर्स स्कूल में पढ़ाना बंद, पैसा बंद। अगर कोचिंग है, इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, पैसा बंद। डॉक्टर है, मरीज को देखना बंद, पैसा बंद। अगर कोई वकील है, केस को फाइल करना, लड़ना बंद, पैसा बंद। तो यहां पर ये दिक्कत है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी सपने पूरे होने में थोड़े सा ही नहीं, बहुत सारा प्रॉब्लम यहां पे भी फेस कर सकता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो काम करने का दो ही तरीका है, दो तरीका, आप दो तरीके ही काम करने का, एक है अकेले और दूसरा है मिलके। आप बताइए हमको, आप कैसे काम करना चाहेंगे, अकेले करना चाहेंगे या मिलके काम करना चाहेंगे? आप सोचिए, दुनिया में काम करने का दो ही तरीका है, या तो अकेले करिए या नहीं तो दो करिए। तो जितने भी लोग अगर आप देखेंगे जो सेल्फ एम्प्लॉयड और नौकरी करने वाले लोग होते हैं ना, वो जीवन भर अकेले ही काम करते हैं, जीवन भर अकेले काम करते हैं, जीवन भर वो अकेले ही काम करते हैं, पूरा जीवन लगा देते हैं, वो अकेले ही काम करते हैं, पूरे जीवन लगा देते हैं। ये सेल्फ एम्प्लॉयड ऐसे होते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे, हमारा ये तीसरा क्या है, बिजनेस का मॉड्यूल क्या है। तो बिजनेस में क्या है, बिजनेसमैन कौन होते हैं? बिजनेसमैन वही होते हैं जो अकेले काम नहीं करते। या एक बात समझ लीजिए कि जिंदगी में काम करने का दो ही तरीका होता है। बात एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं, एक है अकेले और दूसरा है मिलके। सेल्फ एम्प्लॉयड और नौकरी करने वाले जीवन भर अकेले काम करते हैं, लेकिन बिजनेसमैन जो होते हैं वो अकेले काम नहीं करते हैं, हमेशा वो मिलके काम करते हैं। उनके पास एक लोग होते हैं बिजनेस करने के लिए। आप प्लस बिजनेस भी करना इतना इजी नहीं है बिजनेस में। हाँ, बिजनेस करके भी कई सारे लोगों ने अपना सपना पूरा किया है, सपना पूरा होने की चांसेस है। लेकिन हाँ, इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए, इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास बहुत बड़ा पूंजी होना चाहिए, आपके पास बढ़िया आइडिया होना चाहिए, ज्ञान, नॉलेज होना चाहिए, अनुभव, एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए, आपके पास रिस्क लेने की कैपेबिलिटी भी होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में घाटा भी होता है। 80% बिजनेस में घाटे में ही चला जाता है, सही आइडिया नहीं होने के कारण। 80% बिजनेस जो होता है वो घाटे में ही चला जाता है, खुलने के कुछ ही साल बाद बंद हो जाता है, अगर सही आइडिया उसके पास नहीं होता है तो बिजनेस में भी सपने पूरे करने के चांसेस है, लेकिन उसके लिए आपके पास बहुत सारे चीजें चाहिए। बहुत सारे लोग जो है बिजनेस करके आज उसके पास अरबपति है, करोड़पति है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम, यहां पर एक और भी है बिजनेस में भी। बिजनेस में एक और प्रॉब्लम यह है कि अगर किसी आदमी को अगर बढ़िया काम, बढ़िया इंप्लॉई नहीं मिला, बढ़िया लोग नहीं मिला, तो भी बेचारा जो क्या होता है ना, वो अपना काम में इतना बिजी रह जाता है कि अपना बढ़िया से जिंदगी नहीं जी पाता है। उसका बेटा ही, अगला जनरेशन ही बढ़िया से एंजॉय करता है, पैसा को खर्च करता है। चौथा है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का तो कुछ कहना ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट में कौन लोग काम करेंगे? जिनके पास पहले से ही पैसा हो। जब किसी के पास पहले से ही पैसा है, इसका मतलब उसके जीवन ऐसे भी सही चल रहा है, क्योंकि 2000, 10,000, 20,000, 50,000 में इन्वेस्टमेंट नहीं आप कर सकते।
इसके लिए उसके पास पहले से ही बड़ा अमाउंट होता है, करोड़ों रुपया होता है, उसके पास पहले से ही सुख सुविधाएं होती है। तो इन्वेस्टमेंट, तो आप खुद सोचिए आप किस काम को आप आराम से कर सकते हैं। तो इसमें से आपको क्या समझ में आया? नौकरी करके आप सपना पूरा कर सकते हैं, या रोजगार करके सपना पूरा कर सकते हैं, या बिजनेस करके सपना पूरा कर सकते हैं? बिजनेस करके पूरा कर सकते हैं तो बिजनेस करने के लिए क्या चीजें चाहिए? अगर निवेश करके आप सपना पूरा कर सकते हैं तो निवेश करने के लिए पहले से करोड़ों रुपया चाहिए। अब आप हमें बताइए चारों में से आप किस सिलेक्शन को आप चुनेंगे, पूरा कर सकते हैं? इस चारों में से ना, हो सकता है नौकरी और रोजगार में तो सपना पूरा होने की संभावना नहीं है, और बिजनेस करने के लिए आपके पास पूंजी नहीं है, अनुभव नहीं है, और निवेश करने के लिए आपके पास पैसा ही नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे? तो अब आप सभी के लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है अपने सारे सपनों को पूरा करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। इससे आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग की खासियत क्या है? ये बहुत छोटा पूंजी में शुरू हो जाता है, जो मैंने आपको बताया, सभी के लिए समान अवसर, अवशिष्ट आय, घरेलू व्यवसाय, अरबों डॉलर का उद्योग, समय की स्वतंत्रता, करोड़पति बनने की अत्यधिक संभावना है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग हमें देता क्या है? पैसों की आजादी, स्वास्थ्य की आजादी, समय की आजादी, घूमने की आजादी, सामान पाने की आजादी, दूसरों की मदद करने की आजादी, आप अपने आप को बदलने की आजादी। नेटवर्क मार्केटिंग करने के क्या फायदा होता है? आप काम करें तो अगर आपके पास एक बड़ी टीम बन गया, बड़ा नेटवर्क बन गया, मेरे जैसे 85,000 1 लाख लोगों की टीम बन गया, तो आप घर में भी 2 4 5 6 महीने बैठ जाएंगे ना। लॉकडाउन में पूरे महीने बैठे हुए थे, फिर भी पैसा आता रहा। तो नेटवर्क मार्केटिंग करने का ये फायदा है, काम करे तो पैसा, आराम करे तो पैसा, नींद में रहे तो पैसा, घूमने जाए तो पैसा, आप खेलने भी जाएंगे तो पैसा ही पैसा। यही इसकी खासियत है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का। एक बात और हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये जो बिजनेस है